तो है फ्रेंड्स, और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केदारनाथ के अपडेट के बारे में। वीडियो बहुत सारे हैं इंटरनेट पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पर, और काफ़ी सारे ऐसे जगहों पर आप मिलेगा। लेकिन सही इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से मिलेगा जो केदारनाथ का एक्सपीरियंस कर चुका है। तो मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, और आज से मैं आपको सारी चीज़ें खाने पीने से लेकर के डोली कैसे जाती है, कब कपाट ओपन होगा, यानी कि कपाट का क्या डेट है, क्या आरती का टाइमिंग होता है, डोली से कैसे जाएंगे, खच्चर से कैसे जाएंगे, पिट्ठू से कैसे जाएंगे, हेलीकॉप्टर से कैसे जाएंगे, यानी केदारनाथ का सारा अपडेट आपको आज से मिलने वाला है। सबसे पहले आपको डोली का अपडेट देते हैं। डोली यानी कि बाबा केदार का जो डोली होता है, शीतकाल में जब बाबा केदार का कपाट बंद होता है तो पंचमुखी डोली वहाँ से ओखीमठ आता है। तो ऐसे ही 19 तारीख को यानी कल के डेट में सुबह में को बाबा की डोली केदारनाथ के लिए प्रस्थान कर चुकी है। और आज शाम को, यानी आज 20 तारीख है, तो आज एक दिन लेट हो चुका है वीडियो का, तो आज 20 तारीख है, तो आज शाम को गौरीकुंड बाबा का डोली पहुंच जाएगा। जो पंचमुखी डोली है वो आज पहुंचेगा। तो बाबा की डोली 21 तारीख को पहुंच जाएगी, यानी 22 तारीख को कपाट खुल जाएगा 7 से 8 बजे सभी लोगों के लिए। जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी बाबा के भक्त हैं, सभी के लिए 22 तारीख को कपाट खुल जाएगा। और आपको बता दें कि सजावट आज से स्टार्ट हो गई, यानी कल शाम से ही स्टार्ट हो गई है, और आपका 22 तारीख सुबह सुबह पूरा सजावट कंप्लीट हो जाएगा। 21 तारीख को रात को डेकोरेशन का जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको बता दें कि ओखीमठ से केदारनाथ की दूरी जो है वो कितनी पड़ती है। और एक चीज़ और बता दें कि ये दूरी टाइमिंग के अनुसार चेंज होता है। अगर किसी तरह का आपदा और किसी तरह का भूस्खलन हुआ, यानी लैंडस्लाइडिंग हुआ, तो उस कंडीशन में ट्रैक को चेंज भी किया जाता है। बाबा की डोली ओखीमठ से सुबह सुबह निकलती है, और ये 3 दिन का यात्रा है, जैसे कि मैंने बताया। और ये लगभग हर जगह पे इनका जो जगह होता है ठहरने का, लंबे समय के बाद, जैसे कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, हाफ किलोमीटर के बाद कहीं होटलों में, कहीं मंदिरों में, अलग अलग जगहों पे जो लोकल्स होते हैं वहाँ के बाबा की डोली को रखने के लिए पूजा पाठ होती है, और उसके लिए अलग अलग जगह पे रखी जाती है। प्रसाद भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मैं इस मोमेंट को देखा हूँ, और बाबा की डोली के साथ में मैं रिटर्निंग में आया हूँ। जब क्लोज़ हुआ था केदारनाथ धाम 2024 में, तब मैं लगभग 2 से 3 किलोमीटर आया था। तो उस समय जो मैंने वहाँ का माहौल देखा कि सभी लोग अपने अपने जगह पे कुछ दूरी पे बाबा की डोली के लिए एक पवित्र जगह बनाया जाता है, और लोगों के लिए सारी चीज़ों की व्यवस्था, जो बाबा की डोली के साथ जो लोग चलते हैं, प्रशासन के लोग होते हैं, आर्मी के लोग होते हैं, और जो केदारनाथ मंदिर में परिसर में जो काम करते हैं वो लोग जो बाबा की डोली लेके जाते हैं, वो सभी के लिए जलपान की, खाने पीने की व्यवस्था, सारी चीज़ें करती हैं। उसके बाद धीरे धीरे बाबा की डोली बढ़ती जाती है, लेकिन शाम को एक निश्चित जगह पे रुकती है। तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको बता दें कि ओखीमठ से केदारनाथ की दूरी कितनी है, जो कि पैदल ही होती है। बाबा की डोली जब आती है वो भी पैदल, और जाती है वो भी पैदल, और यही सेम दूरी और सेम पड़ाव होता है कि ओखीमठ से केदारनाथ जाने के लिए दूरी अलग अलग है। एक तो है कि आपका प्लेन पिच वाला जो डांबर वाला रोड है वो है, और गौरीकुंड से एक अलग है। इसे आपको 2 तरीके से समझना पड़ेगा कि ओखीमठ से गौरीकुंड की दूरी 40 से 45 किलोमीटर पड़ती है, और ये एक प्लेन रास्ता होता है जिसे 2 दिन यहाँ पे तय करने में लगती है। और ऐसा इसलिए होता है 45 दिन, हालांकि इसे एक दिन में भी तय किया जा सकता है, क्योंकि जब डोली आती है तो 3 से 4 घंटे में ऊपर से नीचे आ जाती है, और 4 से 5 घंटे, यानी 4 से 5 घंटे में नीचे से ऊपर भी चली जाती है, जो कि आम लोगों के लिए पॉसिबल, हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि ये पूजा पाठ होते जाता है, तो इसीलिए ये 2 दिन लगता है ओखीमठ से गौरीकुंड आने में। अब गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी होता है 16 से 17 किलोमीटर। आप अगर जाओगे केदारनाथ तो यहाँ पे 22 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हालांकि जो जगह जगह पर बोर्ड है वहाँ पे आप देखोगे तो आपको दूरी कम लगेगा, लेकिन ऑफिशियल आप देखोगे तो 16 से 17 किलोमीटर, कहीं 18 किलोमीटर दिखेगा, ठीक है। लेकिन पूरी ये 20 से 22 किलोमीटर होता है। अगर आप वहाँ जाओगे तो आपको ये पता चलेगा। कुल मिला के जो दूरी ओखीमठ से केदारनाथ का है, ओखीमठ से होते हुए फाटा, गुप्तकाशी, गौरीकुंड, केदारनाथ, ठीक है, यानी टोटल 65 किलोमीटर। और आपको यात्रा करना है गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए। अगर आप केदारनाथ जाओगे तो आपकी जो दूरी होगी वो 18 से 20 किलोमीटर या फिर 20 से 22 किलोमीटर, ये कंप्लीट आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि इस टाइमिंग के अनुसार ये ट्रैक चेंज होता है। और लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप केदारनाथ जाओगे तो आपको शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप रुकते हुए जाओ, आराम करते हुए जाओ, लेकिन सही से जाओ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारा अपडेट बताऊँगा, जो कि कल आने वाला है। और एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और सारे अपडेट्स के बारे में आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले।